हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट पीरियोडिसिटी। आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे क्वांटम नंबर्स एंड मैजिक नंबर्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम करते हैं मैजिक नंबर्स। सी हमने इन आवर लोअर क्लासेस हमने मैजिक नंबर्स पढ़े थे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फीलिंग्स देखते थे कि जो वैलेंस शेल है वो अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उससे क्या होता है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, केमिकल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है उससे। ठीक है, वो मैजिक नंबर्स क्या थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे जो मैजिक नंबर्स पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल। इसके अंदर जो मैजिक नंबर्स जो अराइज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू क्लोज न्यूक्लियन शेल्स। ये मैजिक नंबर्स क्या हैं? ये वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जैसे कि हमारे पास जो मैजिक नंबर्स है वो क्या है? 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। इनमें से मतलब अगर इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, कितने भी इनमें से, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस की क्या होगी? स्टेबिलिटी इंक्रीज होएगी। ठीक है, ये जो नंबर्स है ये हमने याद करने हैं। डायरेक्ट इन नंबर्स से ही हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। देखो एक एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 ही न्यूट्रॉन है। 8 क्या है हमारा? मैजिक नंबर। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो क्या है? इंक्रीज कर जाती है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, लेड है हमारे पास। लेड के अंदर 82 प्रोटॉन्स हैं, 126 न्यूट्रॉन्स हैं। 82 क्या है हमारा? मैजिक नंबर। 126 क्या है? मैजिक नंबर। सो इसकी भी क्या है? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हाई है। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम क्वेश्चंस देखें कुछ PYQs हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज 2 मैजिक नंबर्स फॉर क्लोज न्यूक्लियर शेल्स। अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें, सो अभी हमने नंबर्स पढ़े हैं, क्या क्या होते हैं? 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। तो इनमें से कौन से हैं वो? इट इज़ 50 एंड 82। तो ये मैजिक नंबर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैजिक नंबर्स याद करने हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर देना। यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज न्यूक्लियर शेल्स के अंदर। ठीक है, सेम एक और क्वेश्चन है, जैसे कि द सेट अमंग द फॉलोइंग इन विच ऑल नंबर्स आर मैजिक नंबर्स ऑफ द न्यूक्लियंस इज। न्यूक्लियंस प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स कौन से हैं? 20 है, 28 है, 50 है, 126 है। ठीक है, यही आ गया ऑप्शन। ठीक है, 24 नहीं है, नहीं है, 180 नहीं है। ठीक है, सो डायरेक्टली ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास कितने क्वांटम नंबर्स हैं? 4। ठीक है, क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन की स्टेट के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कहाँ और कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, इससे हमारे पास एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन, स्पिन, सब कुछ, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ, इलेक्ट्रॉन के स्टेट के बारे में डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि कोई भी, हाँ ये जो है ये याद रखना कि कोई भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही एटम के अंदर, उसके अंदर सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। 4 हैं, चारों में से कोई भी सेम नहीं हो सकते, मतलब चारों के चारों 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते। हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू इसे भी समझेंगे। अभी के लिए
हमारे पास कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक करके हम इन सभी को अब पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट द शेल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन की वैल्यू 1 2 3 कितने भी हो सकती है, 0 नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास शेल होती है। फर्स्ट शेल तो n इज इक्वल टू 1, सेकेंड शेल n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में बताता है। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम इसकी एनर्जी के बारे में देखें तो एनर्जी ऑफ अ शेल कितनी होती है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यूनिट्स याद रखनी है, ये है ईवी में, जहाँ पे जो जेड है दैट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर एंड शेल नंबर। ठीक है, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। जब n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो एनर्जी कितनी होगी? -13.6 जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन एन। एन की वैल्यू क्या है? 1, तो वैल्यू आ गई -13.6 ई। सिमिलरली एन की वैल्यू अगर 2 है तो फिर E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। आंसर आ गया हमारे पास -3.4 EV। n is equal to 3, E3 would be equal to 13.6 into 1 square upon 3 square and we'll get -1.5। So हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। सो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें क्वांटम नंबर, बिफोर दैट ठीक है हमारे पास रेडियस। अगर हमें शेल का रेडियस निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये भी याद रखना है। एन सेम शेल नंबर है और जेड एटॉमिक नंबर है। ठीक है, यूनिट्स भी याद रखनी है। ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी यूनिट के साथ हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, टिल n-1। एक शेल के लिए n की वैल्यू, एक शेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी? n-1 होगी। जैसे हमारे पास है शेल n इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए l की वैल्यू क्या आएगी? n-1, मतलब टिल n-1, दैट इज यहाँ पे तो 1 ही है, तो फिर यहाँ पे तो सिंपली क्या हो जाएगी? 1 - 1 0। अगर जैसे कि n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, n-1 तक हो सकती है। n-1 यहाँ पे क्या आएगा? 2 - 1 1, तो फिर यहाँ तक हमारे पास क्या है? l की वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर l की वैल्यू 0 है तो रिप्रेजेंट करता है s सबशेल को। हाँ, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है अबाउट सबशेल्स कि एक शेल के अंदर कितनी सबशेल्स है या कौन सी सबशेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि L की वैल्यू अगर 0 है तो वो रिप्रेजेंट करता है S सबशेल को। L की वैल्यू 1 है, देन P 2 है, D 3 है, F
4 है, G एंड सो ऑन। ओके, अब अगर हम देखें, हमारे पास अगर हमने निकालना हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल कितने हैं, इन अ सबशेल, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2l + 1। और जब हमने देखना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1। देखो, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक शेल है, शेल के अंदर होती है सबशेल, सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर पर ऑर्बिटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, n मान लो 3 है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। s सबशेल, p सबशेल एंड d सबशेल। s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 2, 3, d में होते हैं 5। हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूलाज है ये भी हमें याद रखने हैं। हाँ, अगर हम ये क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल सबशेल्स फुली फिल्ड हैं, जिसके अंदर n + l की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5। तो ये कुछ नहीं, हम n और l की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज रख के देखेंगे, और जो हमारा आंसर है फिर वो उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, अगर n की वैल्यू 5 है तो l की क्या होगी, 0 होगी, तभी n + l की वैल्यू क्या है, 5 है। और क्या पॉसिबिलिटीज है, 4 + 1 कर सकते हैं, और क्या है 3 + 2 कर सकते हैं। क्या हम 2 + 3 कर सकते हैं कि n की वैल्यू 2 हो और l की वैल्यू 3 हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, l की वैल्यू हमेशा n से कम होगी, n - 1 होगी। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ तक की ही पॉसिबिलिटीज है। अब हमारे पास जैसे कि अगर n हमारे पास 5 है, l 0 मतलब 0 मतलब s सबसे शेल, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 4 + 1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ शेल, l मतलब p सबशेल। एक p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए उसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन। 3 + 2 मतलब 3d, 3d में 5 ऑर्बिटल्स, सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय m। ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ml की जो वैल्यू है वो होती है -L2 + L तक। फॉर एग्जांपल हमारे पास d सबशेल है, d सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 2 + 2, दैट इज -2 -1 0 + 1 एंड +2। सो टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। हम d के ऑर्बिटल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 5। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ms। ठीक है, ये हमें बताता है, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट कुड बी +½ और -½ ठीक है, सो ये कुछ क्वांटम नंबर्स थे जो कि हमें स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड। n की वैल्यू 2 है,
क्या एल की वैल्यू एन के इक्वल हो सकती है? सी, एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। एल की वैल्यू n-1 तक हो सकती है। एम एल की वैल्यू क्या आएगी? -L2 + L। और स्पिन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? +½ और -½ अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो l की वैल्यू मैक्सिमम n-1 तक हो सकती थी, दैट इज 1। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। सो आर नॉट परमिटेड, तो पहला तो यही नहीं होगा, दिस इज नॉट परमिटेड, तो ये ऑप्शन ठीक है, ये परमिटेड नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास है n=2, l=1, पॉसिबल है। m=l-1, तो ये भी पॉसिबल है, स्पिन भी पॉसिबल है। सो ये चीज़ हमारे पास पॉसिबल है। ये चीज़ पॉसिबल है। ऑप्शन 1 जो है हमारे पास वो परमिटेड नहीं है। ठीक है, देन है हमारे पास n=2 हो सकता है, l की वैल्यू 0 हो सकती है, यस, टिल n-1 तो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन स्पिन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी परमिटेड नहीं है। देन है हमारे पास n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, m की वैल्यू -l से +l तक ही हो सकती है, तो ये भी परमिटेड नहीं है। सो ओनली परमिटेड वैल्यू इज दिस। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।